हवा का रुख भाप कर ही तूफान का अंदाजा लगा लेना चाहिए। और कोरोना ऐसी ही खतरनाक हवा चल रही है जो देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक तूफान की तरह। ये तूफान कितना खतरनाक होगा इसे केंद्र और दिल्ली सरकार की घबराहट से ही समझा जा सकता है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक ने कोरोना को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अस्पतालों को आईसीयू बेड से लैस करने और बाहर से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ बुलाने के धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कल यानी बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कल मीटिंग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आईसीयू बेड्स की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4000 करने को कहा है। बाहरी राज्यों से 325 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने को कहा है। और इस फैसले के बाद करीब 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ जल्दी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस बीच आज गृह मंत्रालय ने 10 मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी गठित कर दी है जो 100 प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखेंगी। भारतीय रेल जल्द ही शकूर बस्ती में 800 बेड वाला कोच बनाने जा रहा है, जिसमें इलाज और आइसोलेशन दोनों की सुविधा होगी। इस पूरी कवायद का मकसद है कोरोना विस्फोट से दिल्ली को बचाना और दिल्ली के कोरोना को देश के दूसरे राज्यों में से फैलने से रोकना। क्योंकि अगर दिल्ली में कोरोना बना रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और कोरोना को रोकने में दिल्ली कितनी कमजोर कड़ी साबित हो रही है, यह आंकड़ों से समझिए। आठ नवंबर से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आठ नवंबर से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है, जो आज 13% रही है। पिछले 28 अक्टूबर से ही यानी पिछले 21 दिनों से दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 11 नवंबर को नए केस आने का आंकड़ा 8593 तक पहुंच गया था और उस दिन 85 लोगों की मौत भी हुई थी। राजधानी में कोरोना के केस में अचानक आया ये उछाल डराने वाला है। शुरुआत में जब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना फैला तो उस वक्त सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर कम थे, लेकिन डॉक्टर पर्याप्त थे। आज स्थिति यह है कि वेंटिलेटर तो है पर डॉक्टर नहीं है। यानी आने वाले तूफान को सहने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, यह समझने के लिए हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर ने 4 सरकारी अस्पतालों का अंदर का हाल जाना। और टीवी9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम महामारी की जो सच्चाई सामने लेकर आई है, वो आपकी कोरोना को लेकर सारी बेफिक्री उड़ा देगी। आज फिक्र आपकी में 4 अस्पतालों का आंखों देखा हाल देखिए और डरिए कि कहीं कोरोना विकराल ना हो जाए। ये सदी की सबसे बड़ी महामारी के बीच के पर्व और त्योहार हैं, जहां आस्था भी है, कोरोना के कारण दूरी भी है और खुद को बचाने की मजबूरी भी है। कोरोना संक्रमण फैलने का 1 साल गुजर चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का तप टूटने लगा है और गंभीर होते आंकड़े बताते हैं कि तप टूटने के साथ ही कोरोना एक बार फिर जीतने लगा है। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए देश तैयार है? देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से मौत का बढ़ता ग्राफ रोकने के लिए क्या तैयार है? इन सवालों को समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के 3 अंडरकवर रिपोर्टर देश की राजधानी दिल्ली के 4 सरकारी अस्पतालों के लिए निकले और आज जो सच आपके सामने आने वाला है, वो सच आपकी हंसी छीन लेगा। वो सच आपकी एक महामारी का मजाक उड़ाने की आदत छीन लेगा, क्योंकि एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के शुरुआती दौर जैसे हालात में पहुंचती दिख रही है। क्योंकि आज आपको एक कोरोना मरीज बताएगा कि कैसे 3-3 दिन तक चबूतरे पर बैठकर वो एक अदद बेड का इंतजार कर रहा है। आज आपको एक वार्ड बॉय बताएगा कि सरकारी अस्पताल में
ना जाओ तो ही भला है। खाना को टाइम पे मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है हॉस्पिटल कम जाता है। गेट के लिए एक आध बार राउंड मारते हैं। आज आपको एक सीएमओ बताएंगी कि आईसीयू बेड हासिल करने के लिए आपको एक लाश उठने का इंतजार करना होगा। सब मोर्टेलिटी होती रहती है यहाँ पे ना, तो पेशेंट एक्सपायर होएगा तो बेड खाली होगा। दिल्ली के ये 4 सरकारी अस्पताल हैं: लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। इन अस्पतालों का हाल देखकर एक बार आपको लग सकता है कि ये सिर्फ दिल्ली की फिक्र है, लेकिन जब आप कोरोना की कड़ी को याद करेंगे तो सारी हंसी उड़ जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से लड़ाई की कमजोर कड़ी बनने लगी है, जो पूरे देश को डरा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।